यह तो सारे लोगों को पता है कि मछली पालन एक प्रॉफिट का व्यवसाय है। अगर हम इसकी तुलना खास करके खेती से करते हैं, जो किसान अपने खेत में फसल लगाते हैं और जो किसान अपने तालाब में यानी कि खेत में तालाब बनवा करके मछली पालन करते हैं, दोनों के आमदनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। परंतु यह क्या कि आपने 10 बाई 15 का तालाब बनवा लिया है, या फिर तालाब क्यों कहें 10 बाई 15 को, एक गड्ढा नुमा बनवा लिया है और उसमें आप रोहू कतला का पालन कर लेते हैं। मछली पालन प्रॉफिट का धंधा है दोस्तों। उसमें भी अगर आप रोहू कतला का पालन करते हैं तो इसका डिमांड काफी है, आपको रेट बेहतर मिलता है, लागत भी कम आता है। परंतु बहुत सारे लोग सीमेंट टैंक बनवा करके उसमें रोहू के बच्चे डालते हैं, कतले के बच्चे डालते हैं, कॉमन कार्प के बच्चे डालते हैं। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मेरा मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता का नेहाटी वह जगह जहां हमारा मछली के छोटे छोटे बच्चों का काम होता है। चाहे आपका रिक्वायरमेंट अभी अमूर कार्प का स्पॉन का हो 1 इंची का, ग्रास कार्प का 2.5 इंची साइज का बच्चे का हो, सिल्वर कार्प बिगेड के 2.5 इंच के साइज का बच्चे का हो, जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, अगर रिक्वायरमेंट है तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। हमारा, चूंकि हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारा मछलियों के ग्रोथ से संबंधित मेडिसिन का काम होता है। आपके मछलियों में ठंडी के दिनों में बीमारियां नहीं लगे, इसके लिए आप सैनिटाइजर मंगवा सकते हैं, जियोलाइट मंगवा सकते हैं। प्लैंकटन पाउडर तो बहुत सारे लोग मंगवाते ही हैं। जो लोग हमसे मछली के बच्चे मंगवाते हैं, जो प्लैंकटन मिनरल मिक्सर हाइपर ग्रोथ वगैरह मंगवा रहे हैं, ठंडी का आगाज हो गया है, आरंभ हो गया है, आप 10 किलो जियोलाइट मरवाइए अपने तालाब में, 1 लीटर सैनिटाइजर 1 एकड़ का अगर आपका तालाब है तो मंगवा करके आप डाल दीजिए ठंडी के दिनों में। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, मछली पालन एक प्रमुख व्यवसाय इंडिया का बनते जा रहा है। फिर भी दूसरे स्टेट वाले, हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश का, हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल का, तो यहाँ का मछली पूरे देश में सप्लाई होता है। पश्चिम बंगाल का ताजा ताजा मछली पूरे बिहार में जाता है, उड़ीसा में भी जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जाता है, जिसमें गोरखपुर, देवरिया, बनारस, मऊ, ये 5-6 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के मालदह से पिकअप में लोड करके वहाँ के लोगों की ताजी मछलियों का जो भी डिमांड होता है उसको पूरा किया जाता है। उसी तरह से इंडिया में नंबर 1 स्थान पे चलने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो सारे देशवासियों को महीनों पुरानी मछलियां खिला करके संतुष्ट रखता है। परंतु दूसरे स्टेट वाले जैसे बिहार, यूपी वाले अपनी आवश्यकताओं का भी पूर्ति नहीं करते हैं। इसका कारण यही होता है, देखा देखी लोग मछली पालन तो कर लेते हैं, ट्रेनिंग लेते नहीं है। अब 10 बाई 15 का गड्ढा बनवा लेते हैं और उसमें रोहू कतला का बच्चा डाल देते हैं। बहुत सारे लोग सीमेंट का बायोफ्लॉक बनवा लेते हैं, सीमेंट का टैंक बनवा लेते हैं, उसमें रोहू कतले का बच्चा डाल लेते हैं। हम लोग वीडियो इसीलिए तो बनाते हैं भैया आपके लिए, कि आपके लिए जब रोहू कतला का फार्मिंग आपको करना है, डिमांड भले ही काफी बेहतर है रोहू कतला का, लागत भी कम आता है, पैसा भी आपको अच्छा मिलता है। जहां पंगास का पालन करके 105 रुपये 110 रुपये सीजन में मछली को बेचना पड़ता है आपको, रूपचंदा पालते हैं तो 140 150 का आप बेचते हैं, वहीं कतला का बिहार में 1 किलो का साइज अगर आपका हो गया है 1 किलो प्लस का, तो ये 300-300 रुपये किलो जो भी मछली के व्यवसायी हैं, जो खरीद करके मछली ले जाना चाहते हैं, आपके तालाब से निकाल करके आराम से ले जाते हैं। रोहू मछली बिहार की हम बात करते हैं, चूंकि हम बिहार के रहने वाले हैं तो यहाँ का रेट पता है। आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप कंपेरिजन करिएगा और आप कमेंट में लिखिएगा भी, व्हाट्सएप पर भी लिखिएगा इसी नंबर पे। तो रोहू हमारे यहाँ 1 किलो साइज का 200 रुपये आराम से निकल जाता है, वहीं पंगास 105 110 अगस्त सितंबर में निकलता है। अभी का सीजन में जो लोग अभी तक अपना पंगास वगैरह बचा करके रखे हैं, उनका रेट उनको 130-135 का मिल जा रहा है। लेकिन ठंडी में लोग रोक नहीं पाते हैं पंगास मछलियों को। चलिए, यह टॉपिक आज का नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आपको वीडियो के माध्यम से सलाह देना चाहते हैं कि अगर आपने सीमेंट का टैंक बनवा लिया है, आप 10,000 लीटर का बनवा लिया है, या 50,000 लीटर का, या 1 लाख लीटर का भी बायोफ्लॉक टैंक बनवाए हैं, या सीमेंट टैंक बनवाए हैं, तो उसके लिए ये रोहू कतला ग्रास सिल्वर कॉमन जो आईएमसी वाली मछलियां हैं, यह उपयुक्त नहीं है। इसका आपको हर समय ख्याल रखना है। जो लोग भी हमको फोन करते हैं, हम उनको क्लियर बताते हैं भैया कि अगर आपको सीमेंट वाले टैंक में मछली पालन करना है तो रोहू कतला को तो भूल ही जाइए, डिमांड चाहे कितना भी बेहतर हो, परंतु आपको उस तरह का व्यवस्था रखना पड़ेगा, संसाधन आपको उस तरह का देना पड़ेगा, है ना। आपके पास संसाधन नहीं है, सीमेंट के टैंक में आप सिंघी का बच्चा डालेंगे, देसी मांगुर का बच्चा डालेंगे, सिंघी का बच्चा के नाम पर देसी मांगुर के नाम पर आज ही हम एक आदमी का गोंडा रेलवे जंक्शन 10,000 देसी मांगुर का बच्चा भेजे हैं। अगर आपको भी देसी मांगुर चाहिए, सिंघी चाहिए,
टेंगरा चाहिए, पावदा चाहिए, या अभी अमूर कॉमन कार्प का स्पॉन्ज चाहिए, या फिर फ्राई साइज चाहिए ग्रास कार्प का, जैसा कि हम वीडियो में बताते ही रहते हैं, एक बार फिर बताते हैं। 1 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची तक ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, बिग हेड का बच्चा चाहिए तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके आप मंगवा सकते हैं। तो आपको चाहिए कि या तो आप हमसे भी ऑनलाइन मोबाइल से व्हाट्सएप के माध्यम से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो जिस भी जिला से आप रहने वाले हैं वहाँ आप मत्स्य संसाधन विभाग में जाएंगे, फिशरी डिपार्टमेंट में जाएंगे। यूपी में रहने वाले हैं, यूपी सरकार का है, बिहार में है तो बिहार सरकार का है। तो अनेकों योजनाएं हैं जिसके बारे में आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा, जिससे आपको लाभ मिलेगा। जानकारियां ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप अपना व्यवसाय को शुरू करेंगे, आरंभ करेंगे, तो आपको कहीं नुकसान नहीं होने वाला है। और जहां भी दिक्कत होता है तो इसीलिए तो हम नंबर यूट्यूब पर देते हैं कि जो मछली पालन करने वाले लोग हैं, जो वीडियो देखते हैं, मोबाइल पे यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, वे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। मछलियों में बीमारियां लगती है तो आप मेडिसिन भी मंगवा सकते हैं। परंतु ट्रेनिंग लेना और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, वीडियो तो अच्छा लगता है आपको, आप लोगों का कॉल भी आता है कि सर आपका वीडियो बहुत ही जानकारी युक्त मिलता है, रहता है, परंतु जानकारी दी जाती है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार लोग काम करते नहीं है। अब बहुत सारे लोग पूरे सीजन में एक बार 10 किलो मिनरल मिक्सर मंगवा लेते हैं। अब 3 किलो हाइपर ग्रोथ पर हम लोग का ऑफर हम लोग चला रखे हैं, 1 किलो हाइपर ग्रोथ फ्री का, तो एक बार मंगवाते हैं और तालाब में डोज जो भी है हम बताते हैं उनको डाल करके फिर निश्चिंत हो जाते हैं। निरंतर जब आप किसी भी काम को प्रोबायोटिक निरंतर डालिएगा तालाब में, महीने में 1 एकड़ के तालाब में 1 केजी आपको प्रत्येक महीने डालना है। प्रत्येक महीने आपको सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, रेगुलर आपको मिनरल मिक्सचर का प्रयोग करना है। जब ये निरंतर करिएगा तो जो भी आप हार्वेस्टिंग 6 महीना में लेते हैं, आप 4 महीने में हार्वेस्टिंग ले लेंगे। अब आपका कॉल आएगा कि 6 महीना में कैसे हम सर हार्वेस्टिंग तो ले नहीं पाते हैं। हाँ, तो आप नहीं ले पाते हैं तो दिक्कत तो वही है कि आपके पास तालाब है 50 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा, उसमें रोहू कतला का, अगर बच्चे 300 डालने हैं तो आप 3300 बच्चे डाल देते हैं। 1 एकड़ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बातचीत करने से पता चलता है। जब आप लोग का कॉल आता है तो आप लोग का यही शिकायत रहता है कि सर मेरा बच्चा बढ़ ही नहीं रहा है, मछली बढ़ ही नहीं रहा है। तो अनेकों, इसीलिए तो हम बताते हैं कि ट्रेनिंग आप अवश्य ले लीजिए, या तो हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लीजिए, या जैसा कि हम बताएं उस तरह से आप ट्रेनिंग लीजिए। गलतियां लोग बहुत सारे करते रहते हैं मछली पालन में, प्रॉफिट अनेकों है, परंतु गलती को सुधारिएगा। हम लोग वीडियो में बार बार बताते हैं कि आपको ये गलती नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। वीडियो देखते हैं परंतु भूल जाते हैं। गलती में सुधार करिएगा, कहाँ कहाँ गलतियां हो रहा है आपसे। ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए, वीडियो में जिस तरह से बताया जा रहा है, और नंबर तो हम देते ही हैं, कॉल करके आप हमसे भी सलाह लेते हैं। सही जानकारी जो भी दिया जाता है उसके अनुसार आप काम करेंगे। लागत तो लगाना पड़ेगा। छोटा एरिया में आप कई गुना ज़्यादा बच्चा डाल देंगे, तालाब में अमोनिया बनने लगेगा, मछलियों को ग्रोथ नहीं आएगा, खाने के नाम पर आप कुछ खिलाएंगे नहीं मछली को, तो फिर नुकसान होगा ही होगा। आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि आपको खेती जो करते हैं, धान गेहूं का फसल, अगर जो भी आप आमदनी लेते हैं, या फिर सब्जी का खेती करके जो भी आमदनी लेते हैं, उससे 4 गुना ज़्यादा आपको प्रॉफिट आमदनी आने वाला है मछली पालन से। काफ़ी डिमांड आ रहा है मछलियों का। अनेकों राज्य है जिनको, जैसा कि हम शुरू में बताया, बंगाल से मछली जाता है, आंध्रा का मछली जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पर यहाँ तक में बने रहने के लिए। मछली के बच्चे मेडिसिन चाहिए तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।